हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ये नहीं है। इसमें कुछ ऐसे टर्म जो कि आप बार बार यूज़ करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अब वो कौन कौन से टर्म होने वाले हैं, जैसे मेडिसिन क्या होती है और मेडिसिन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ड्रग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। डोजेस फॉर्म क्या होती है और एक्सफिशिएंट क्या होते हैं और डोज क्या होती है। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप अभी तक पहले नहीं देखते हैं तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है डोजेस फॉर्म। तो अगर ये यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे तो अगली वीडियो में हम डोजेस फॉर्म टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक जो उसमें बार बार टर्म रिपीटेड होंगे तो उनके बारे में डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो है मेडिसिन। अब मेडिसिन क्या होता है? तो मेडिसिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई और ड्रग एंड एक्सपीशिएंट। तो मेडिसिन जो है बेसिकली कंपोजिशन होता है, मीन्स दो ऐसे पार्ट होते हैं जो एक मेडिसिन में इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है एपीआई, या एपीआई को हम ड्रग भी बोल सकते हैं, एंड अदर जो है वो एक्सपीशिएंट। अब एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है या ड्रग क्या होता है अभी देखिए। तो सबसे पहले एपीआई का फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर मेडिसिन के जो हमने आपको बताई दिए दो कंपोनेंट होते हैं, एपीआई और एक्सपीशिएंट। अब एपीआई या एक्सपीशिएंट के समझने से पहले हम एक थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है एक डोलो 650 mg जो कि एक मेडिसिन आती है। जनरली आप ये मेडिसिन किसी बॉडी में पेन या हेडेक में यूज करते हैं। तो ये मेडिसिन जो है 650 mg डोलो बोलते हैं, आपको दे देता है एक फार्म मेडिकल पे। फिर वो ला के आप बॉडी में इनटेक करते हैं। तो आपका प्रॉब्लम आपकी ये है कि पेन कम हो जाए। बट क्या ये जो मेडिसिन पूरी आपने ली है तो इसमें क्या पूरा पार्ट जो मेडिसिन का है, मान लीजिए टेबलेट है, तो क्या इसका टेबलेट का पूरा पार्ट आपके उस पेन को रिड्यूस करने में इन्वॉल्व होगा या कुछ सर्टेन पार्ट? तो उसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक डोलो में मेडिसिन है जो 650 mg की है, तो उसमें जो ड्रग की मात्रा होगी वो जाके आपको आपके पेन को रिड्यूस करेगी। अब ड्रग किसी मेडिसिन में वो पार्ट होता है जो साइट ऑफ एक्शन पे जाके वहाँ जो है रिसेप्टर से बाइंड होके उस पार्टिकुलर प्लेस पे जाके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ट्रीट करता है। तो अब जैसे मान लीजिए 650 mg की जो डोलो है तो उसमें ड्रग की जो मात्रा होगी, डोलो में जो ड्रग होगा जो कि साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा तो वो होगा पैरासीटामॉल। तो अब एक 650 mg पैरासीटामॉल मान लीजिए डोलो टेबलेट जो है इतनी बड़ी आएगी, तो उसमें जो ड्रग की मात्रा होगी वो कुछ इतने पार्ट पे होगी। फिर आगे अगला जो मेडिसिन की फॉर्मेशन में और कोई जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो आएगा एक्सपीशिएंट में। तो सबसे पहले आई होप ड्रग समझ गए होंगे, तो थोड़े से इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं ड्रग क्या होती है। तो ड्रग को हम अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे एपीआई को भी ड्रग बोलते हैं और मेडिकामेंट। तो चाहे हम ड्रग बोलें या फिर एपीआई बोलें या मेडिकामेंट, तीनों का मीन्स एक ही है। तो ड्रग की डिफिनेशन की बात की जाए तो ड्रग इज अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी और नेचुरली ऑब्टेन। मीन्स ड्रग जो है प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है या नेचुरल में जो प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है। दैट कैन बी सिंथेसाइज, मान लीजिए वो केमिकल है तो वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाएगा, और अगर वो नेचुरल है तो वो नेचुरल रूप से प्राप्त किया जाएगा। अब केमिकल के एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आपको डोलो बनाने में पैरासीटामॉल उसमें जो ड्रग इन्वॉल्व हुई है तो उसको हम लेबोरेटरी में बनाएंगे, मीन्स केमिकली रिएक्शन के द्वारा। बट जो नेचुरल सब्सटेंस होगा वो हम नेचुरल से प्राप्त करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए नीम का तेल जो होता है वो एक ड्रग के रूप में बहुत सी मेडिसिन है जिसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसको हम जो नीम की पत्ती होती है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस जो होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने की, पत्ती से तेल निकालने की, तो वो नेचुरल प्रोसेस हो गई। और जो पैरासीटामॉल को हम केमिकल रूप से सिंथेसाइज करेंगे तो वो केमिकल प्रोसेस हो गई। तो अब ड्रग की यूज़ की बात की जाए तो इट इज़ यूज फॉर, मीन्स अगर इसका यूज़ की बात की जाए तो बेसिकली ये इन 4 प्रोसेस में यूज किया जाता है, जैसे ट्रीटमेंट में, किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, प्रिवेंशन में, क्योर में और डायग्नोसिस में। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट का मानिए कि जब मान लीजिए आपकी कोई डिजीज़ है जैसे कि बुखार है या पेन है, तो वहाँ पे अब जैसे
एक मेडिसिन लेंगे जिससे कि हम उसको ट्रीट करेंगे। जैसे मैं आपके पेन हो रहा है या फीवर है तो वहाँ पे पैरासीटामोल जो है एज अ ड्रग वर्क होगा, बट वो आपके फीवर को रिड्यूस कर देगा या पेन को रिड्यूस कर देगा। तो ये एक प्रोसेस जो होगी ट्रीटमेंट की। अब दूसरी प्रोसेस जो है क्योर। अब क्योर में ड्रग कैसे इन्वॉल्व होता है, तो मान लीजिए जैसे कि एक फूड में एथलीट्स फूड्स मीन्स एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो पैर में अंगूठा और उसकी साइड वाली अंगुली के बीच में हो जाता है। तो वहाँ पे हेल्थ केयर मीन्स डॉक्टर द्वारा ये बताया जाता है कि क्रीम वगैरह और पाउडर जो है, तो वहाँ पे ड्रग जो है उस इन्फेक्शन को अगर क्रीम और पाउडर प्रॉपर वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो इन्फेक्शन सही हो जाता है। तो ये प्रोसेस प्रकार की क्योर की प्रोसेस हो गई। फिर बात की जाए प्रिवेंशन की। अब प्रिवेंशन का मीन्स ये समझिए कि जैसे कि जो बच्चे होते हैं तो उनको बचपन में ही पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, 2 या 3 ड्रॉप। तो वो डिजीज पर्टिकुलर टाइम पे उनको पोलियो नहीं हो रहा होता है, बट उनको इन फ्यूचर वो पोलियो जैसी डिजीज़ ना हो इसलिए उनको वो ड्रग पिलाई जाती है। तो इस प्रकार ड्रग का जो है प्रिवेंशन के रूप में यूज किया जाता है। फिर लास्ट जो है डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मतलब ये समझ, डायग्नोसिस को हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए सिम्टम्स और उसके पता लगाना है तो डायग्नोसिस की प्रोसेस होगी। अब डायग्नोसिस को एक एग्जांपल से आपको समझ आते हैं। तो मान लीजिए जब किसी एक बॉडी किसी पार्टिकुलर प्लेस पे एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे के रेडिएशन इतना मीन्स चीज़ें वहाँ पे रेडिएशन जो है फैल नहीं पाता जहाँ उस प्लेस का एक्सरे करना होता है। तो वहाँ पर एक बिस्मा सल्फेट नाम का जो है एक ड्रग होती है जो कि यूज की जाती है, ताकि अब बिस्मा सल्फेट वहाँ क्या करता है कि जो रेडिएशन होता है उसको काफ़ी अच्छे से वहाँ पर फैला देता है और इमेज क्लियर आ जाती है। तो इस प्रकार जो एक ड्रग है वो डायग्नोसिस के रूप में भी इन्वॉल्व होती है, मीन्स यूज की जाती है। तो ये कुछ ओवरऑल ड्रग के बारे में हो गया। फिर इसके बाद अब जो दूसरा मेडिसिन का पार्ट था कि एक्सपीशिएंट क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सपीशिएंट को आप ये मान लीजिए जैसे ये मेडिसिन है कोई, तो इस पे जो ग्रीन कलर की बाहरी कोटिंग हुई है, क्योंकि ड्रग मान लीजिए इसमें इतने पोर्शन में पूरी मेडिसिन में होगी, बट और जो सब्सटेंस है इसके वो जो हैं वो एक्सपीशिएंट की कैटेगरी में है। अब एक्सपीशिएंट क्या होता है, कैसे थोड़ा सा डिफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सपीशिएंट इज अ ओनली सब्सटेंस दैट हैव डज नॉट एनी फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। मीन्स जो एक्सपीशिएंट होता है वो केवल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका फार्मास्यूटिकल इफेक्ट कोई नहीं होता। अब फार्मास्यूटिकल इफेक्ट जो टर्म आया है इसका मीन्स अगर आप ये समझिए जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आपको पेन हो रहा था तो उस मेडिसिन का काम ये था कि वो जाके आपको पेन कम कर दे। तो फार्मास्यूटिकल इफेक्ट का मीन्स अगर वो आपका पेन जो है कम हो जा रहा है तो मीन्स आप वो मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल इफेक्ट अपना दिखा रही। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल इफेक्ट टर्म का मीन्स। तो एक्सपीशिएंट का कोई ऐसा मीन्स इफेक्ट नहीं होता जो कि आपकी मेडिसिन को जो कि आपकी उस डिजीज़ में हेल्प करेगा। जैसे पेन हो रहा तो वहाँ पे पेन को रिड्यूस करने में एक्सपीशिएंट का कोई रोल नहीं होगा। इट इज़ ओनली यूज फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन। बेसिकली ये यूज किया जाता है मेडिसिन के प्रिपेयर में। मान लीजिए इसमें ड्रग इतनी ही मात्रा में है तो बाकी और जो सब्सटेंस है वो मेडिसिन को इतना बड़ा मीन्स इतनी मेडिसिन की साइज़ को बड़ा कर दे रहा है ताकि ये मेडिसिन स्टेबल रहे और देखने में भी अच्छी रहे और उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा रहे। तो इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व होगा सब्सटेंस वो एक्सपीशिएंट की कैटेगरी में आएगा। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए स्टेबलाइजर है तो स्टेबलाइजर का वर्क होगा मेडिसिन को स्टेबलाइज करना, ना कि उस किसी भी फार्मास्यूटिकल इफेक्ट में ये अपना इसका मीन्स योगदान होगा। अब स्टेबलाइजर के अंदर जिलेटिन आता है और प्रोटीन आता है। फिर कलरिंग एजेंट। अब कलरिंग एजेंट का मीन्स मेडिसिन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मीन्स थोड़ा अच्छी कलरिंग करने के लिए, तो वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है यूज किया जाता है जनरली मेडिसिन में कलर के लिए। ये होगा कलरिंग एजेंट। अब फिर फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट जो है बेसिकली मेडिसिन का एक फ्लेवर पर्टिकुलर, जैसे हमारे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, फैटी एसिड, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये मेडिसिन में फ्लेवर के लिए यूज किया। और भी फ्लेवर जैसे बच्चों की सिरप आती है उसमें एप्पल फ्लेवर हो गया, बनाना फ्लेवर हो गया, तो बेसिकली इस प्रकार के जो एजेंट उसमें यूज किए जाते हैं वो मेडिसिन को फ्लेवर के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ एक्सपीशिएंट होते हैं। और एक्सपीशिएंट जैसे पीएच को मेंटेन करना, फिर उसकी मेडिसिन की स्वीटनेस को बढ़ाना, मीन सिरप है उसमें स्वीटनेस को शुगर और भी सब्सटेंस होते हैं जिनकी वजह से इन्हांस कर दिया जाता है। तो ये हो गया ओवरऑल एक्सपीशिएंट के बारे में।
फिर अब डोजेस फॉर्म क्या होती है, अगला जो टर्म है, तो डोजेस फॉर्म इज मीडियम बाई विच डिलीवर द ड्रग इनटू द साइट ऑफ एक्शन। तो डोजेस फॉर्म एक ऐसा मीडियम होता है या माध्यम होता है जिसके जिसके थ्रू जो मेडिसिन है या ड्रग है उस साइट ऑफ एक्शन तक डिलीवर की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके हेड में पेन है, तो सबसे पहले आप मेडिसिन लेते हैं, फिर वो जाके स्टमक में, फिर स्टमक के होते हुए ब्लड से वहाँ पे पहुँचती है। तो एक जो टेबलेट की फॉर्म हो गई, एक प्रकार की मेडिसिन की फॉर्म हो गई जो कि साइट तक ड्रग को पहुँचाने में हेल्प करती है। तो डोजेस फॉर्म एक बेसिकली एक मीडियम होता है जो कि ड्रग को उस पार्टिकुलर प्लेस पे तक डिलीवर करता है। मान लीजिए बॉडी के किसी पार्ट में आपको इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पर आप जो है टेबलेट लेके फिर वो आपकी वही प्रोसेस होगी, फिर ब्लड से पहुँच के वहाँ पे इन्फेक्शन को रिड्यूस करेगी या उसमें अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो ये जो है बेसिकली डोजेस फॉर्म का इसीलिए यूज किया जाता है। अलग अलग डोजेस फॉर्म होती हैं। अब वो कौन कौन सी डोजेस फॉर्म होती हैं ये देखिए। तो सबसे पहले सॉलिड डोजेस फॉर्म की एक जो डोज होगी वो सॉलिड भी हो सकती है। अब सॉलिड के अंदर जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल की बात की जाए तो टेबलेट और कैप्सूल। फिर अगला जो है डोजेस फॉर्म वो है लिक्विड, मीन्स एक जो फॉर्म होगी मेडिसिन की वो लिक्विड फॉर्म में भी आ सकती है। अब लिक्विड की में कौन कौन सी, जैसे सिरप हो गया, एलेक्जर हो गया, तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में आते हैं। होता है इसमें भी ड्रग है बट ये फॉर्म इसकी कौन सी है, लिक्विड की, क्योंकि बच्चे हैं जनरली टेबलेट वगैरह नहीं यूज करते हैं, उनको करवाहट टाइप की होती है तो वो टेबलेट लेना उतना प्रीफर नहीं करते हैं, तो वो उनको लिक्विड फॉर्म में दी जाती है लाइक सिरप और एलेक्जर। फिर जो थर्ड है वो सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड में जेल हो गया, क्रीम हो गया। अब जैसे स्किन पे लगाना तो वहाँ पे टेबलेट भी आप नहीं रख सकते, और ना वहाँ पे आप लिक्विड फॉर्म में जैसे सिरप लगाएंगे तो वहाँ हट जाएगी, तो उसके लिए जेल और क्रीम की डोजेस फॉर्म है उस पार्टिकुलर प्लेस पे, तो यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आती है। फिर गैसियस। अब गैसियस में इनहेलर्स आता है। इसमें क्या होता है, मेडिसिन को रख के, अब गैसियस को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे मान लें अस्थमा के केस में, तो अस्थमा के केस में वो पेशेंट जो है सांस लेने में उसमें प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे जो ड्रग होती है वो इनहेलर्स के थ्रू उस बॉडी में इंटर की जाती है, जो सांस लेने में अनकंफर्टेबल है, तो यहाँ पर गैसियस फॉर्म की जाती है। तो ये हो गया इनहेलर। फिर अगला जो टर्म है डोज। अब डोज क्या होती है, डोज इज अ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन दैट हैव गिव पेशेंट इन आ वन टाइम फॉर द डिजायर थेरापुटिक इफेक्ट। अब डोज का मतलब कि मान लीजिए एक सिरप एक बच्चे को देनी, तो कितनी, एक बार में तो कोई एक सिरप पूरी पिला नहीं देगा, तो उसकी कुछ डोज फिक्स होगी। तो वो जो डोज होगी तो वो अमाउंट होगा उस मेडिसिन का या ड्रग का, जो कि एक बार में एक पेशेंट को देना है। जैसे मान लीजिए आपको पैरासीटामॉल एक टेबलेट देनी है, तो एक टेबलेट के अंदर फिक्स है कि 650 mg की वो टेबलेट होगी, तो फिर वो आपको 650 mg में ले लेंगे, तो एक प्रकार की 650 mg जो है वो एक डोज है। अब ये डोज को अलग अलग हम टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक डोज को हम 250 mg की मान लीजिए कोई टेबलेट है, तो यहाँ पर डोज क्या है 650 mg उस मेडिसिन की। फिर अब जैसे मान लीजिए कहीं आँख में ड्रॉप वगैरह यूज किए जाते हैं, तो 2 या 3 ड्रॉप देना, तो ये बेसिकली जो यहाँ ड्रॉप है 2 या 3 ये उस मेडिसिन की डोज है। फिर मान लीजिए किसी सिरप बच्चे को देनी है तो 10 ml देनी, 20 ml, तो 10 ml जो है उसकी या 20 ml है वो उस मेडिसिन की डोज है। तो ये ओवरऑल कुछ टर्म हमने जो इस वीडियो में कवर किया है। तो